उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने यह फिर दिखा दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में उसके सामने कोई नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 825 सीटों में से बीजेपी ने 635 सीटें जीती हैं और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के बाद, इस बम्पर जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा हुआ है, इसी वजह से यह बड़ी जीत हमें मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है और इसी से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। 825 में से 635 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। बीजेपी को बड़ी जीत तो मिली, लेकिन यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल भी खूब हुआ। सिद्धार्थनगर, अमरोहा, रायबरेली, हमीरपुर, चंदौली, बलिया और अयोध्या में कहीं झड़प, कहीं मारपिटाई, कहीं नोकझोंक, कहीं लाठीचार्ज। ये देखिए, बवाल की ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। चंदौली के सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा हुआ। हमीरपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उधर सिद्धार्थनगर में वोटिंग करने जा रहे बीडीसी सदस्य के साथ बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगा, जबकि बलिया के दुबहड़ ब्लॉक में वोटिंग के दौरान झड़प तक की स्थिति हो गई। वहीं अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जबकि रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी हनुमंत सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह के समर्थक आपस में भिड़े। अयोध्या की बात की जाए तो यहां संयुक्त मोर्चा के बीडीसी प्रत्याशी को पीटने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगा है, जबकि बाराबंकी में मतदान के दौरान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच खूब लाठी डंडे चले। तो आप देख सकते हैं इन चुनाव के दौरान किस तरीके से हल्ला हंगामा होता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। हंगामे और बवाल के बीच 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। आरोप यह है कि इस दौरान एसपी सिटी को भी थप्पड़ मारा गया। ये इटावा की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी सदर विधायक सरिता भदौरिया और जिला अध्यक्ष के साथ पुलिस की कहासुनी हुई और पुलिस कप्तान के साथ भी बदसलूकी की सूचना मिल रही है, यानी जो इलाके के एसपी हैं उन्हें थप्पड़ मार दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो बदमाश हैं ये किस कदर बेखौफ हो चले हैं। तो खूब गुंडागर्दी भी हुई इस चुनाव के दौरान और गुंडागर्दी का आलम यह कि खाकी वर्दी से भी लोग डरते हुए नजर नहीं आए। सिटी एसपी तक के साथ धक्का मुक्की की गई।
हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इन तमाम चुनाव के दौरान जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, कम से कम यह नहीं कहा जा सकता कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हल्ला हंगामा जबरदस्त हुआ, मार पिटाई तक हुई और आज इटावा में तो एसपी सिटी पर ही हाथ उठा दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।